సమాజ్వాదీ పార్టీ తిరుగుబాటు నేత ప్రగతిశీల్ పార్టీ అధ్యక్షుడు శివపాల్ యాదవ్ ఎన్నికల ర్యాలీలో ఉన్నారు. ఆయన అడిగి ఆయన పార్టీ వ్యవహారాలు ఎలా నడుస్తున్నాయి, ఎన్నికల ప్రచారం ఎలా నడుస్తుంది ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం. शिवपाल जी, आपकी पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में और अखिलेश की समाजवादी पार्टी में क्या अंतर है? देखिए, पहले तो मैंने समाजवादी पार्टी में बहुत दिनों काम किया, लंबे समय तक काम किया और देखिए ये पार्टी लोहिया के विचारों पर, चौधरी चरण सिंह के विचारों पर नेताजी ने बनाई थी। अब देखिए ये पूरी तरह से लोहिया के सिद्धांतों और चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों से, नेताजी के सिद्धांतों से भटक चुकी है। जब भटक चुकी है उसमें ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं जिन्हें समाजवाद से कोई लेना देना नहीं। उसमें शराब माफिया और बहुत नीचे स्तर से जनता की बात को न सुनना, न समझना, न समाजवाद से कोई मतलब। जब वैसे लोग आ गए तो फिर उन्होंने जो असली समाजवादी थे उनको अपमानित करना शुरू कर दिया है। तो फिर मेरी भी उपेक्षा हुई, नेताजी की का वो अपमानित करने लगे। वैसे तो मैंने प्रयास किया, मैंने देखिए जब मैं तो 2 बार मंत्री भी रहा, बड़े बड़े विभाग भी मेरे पास रहे और मैंने सबसे अच्छे विभाग चलाए और मेरे ऊपर कोई भी शिकायत नहीं, कोई आरोप नहीं और मेरे ऊपर अभी कोई दाग भी नहीं लगा। तब भी मुझे बर्खास्त किया गया। तब भी मैंने सोचा कि भाई सब लोग एक रहो, सब लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए सब एक रहो। उसके बावजूद भी हमारी उपेक्षा होती रही, अपमानित किया गया। तो फिर मुझे मजबूर होकर के प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाना पड़ी। ये आपका पहला चुनाव है नेताजी के बगैर, तो दिल में क्या चल रहा है, कैसा कॉन्फिडेंस है? देखिए यहाँ पर मुझे तो फिरोजाबाद की जनता ने बुला करके मुझे चुनाव लड़ाया है और जब यहाँ का चुनाव मेरे पूरी यहाँ की जनता लड़ रही है और ये चुनाव देखना सबसे उत्तर प्रदेश में मुझे तो लगता है सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा और बड़ी जीत होगी हमारी। मगर आज फिरोज़ाबाद में अखिलेश और मायावती आरएलडी के अजीत सिंह जी बहुत बड़ा रैली कर रहे हैं और उनका काडर का कहना है कि हमारी जीत निश्चित है, अक्षय यादव यहाँ से जीत जाएंगे। देखिए इन पर कोई जनता भरोसा नहीं कर रही है, न तो मायावती जी पे भरोसा कर रही है, न अखिलेश पे भरोसा कर रही है और अजीत सिंह का तो जो हालत हुई है अभी तक, चौधरी चरण सिंह के बेटे होने के नाते भी अब ये लोग जीरो, इनका ऑपरेशन जीरो और जीरो में अगर जीरो से मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर उसका मतलब क्या होता है, जीरो। इनकी गठबंधन को आप काफ़ी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, मगर आपको लेकर के एक बात कही जाती है कि आपका अनऑफिशियल गठबंधन है बीजेपी के साथ। देखिए वैसे तो बीजेपी से हटाने के लिए हमने ये जो ऐलान जब बना रहे थे तब मैंने कहा कि मुझसे भी बात की, मैं भी इसमें शामिल होना चाहता हूँ बीजेपी को हटाने के लिए। जब इन्होंने हमसे बात नहीं की है फिर उसके बाद मेरी कांग्रेस से बात हुई बीजेपी को हटाने के लिए और उत्तर प्रदेश की जनता भी चाहती थी कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का और कांग्रेस का अलायंस हो जाए। तो समाजवादी पार्टी में एक सपनी है प्रोफेसर, जिसका नाम यहाँ पर आप समझ लेना क्या है, चश्मा, और यहाँ की जनता ने तय कर लिया है उसका चश्मा उतरवाना है। उसे कोई वोट नहीं करेगा, पसंद नहीं करता है, थोड़ा बहुत अगर है तो नेताजी के नाम पर है और नेताजी के आदेश से ही हमने ये प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाई है। नेताजी का मेरे ऊपर आशीर्वाद है, नेताजी मेरे साथ हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव जी का खुद का आशीर्वाद है आप पर? आशीर्वाद भी है और हमारे साथ भी हैं और
अब नेताजी को वैसे तो मैंने समर्थन दिया है, तो अब ये बताएंगे भी हम नेताजी को। अब ये नेताजी के खिलाफ मैंने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। अब ये बताइए कि 2019 की इस लड़ाई में आपकी मूल प्रत्याशी कौन होगा, अखिलेश यादव या बीजेपी? देखिए अब ये से तो रिजल्ट बताएगा और जनता के उस पर। आप किसे मानते हैं अपना प्रत्याशी? देखिए हम तो पहले भारतीय जनता पार्टी को ही मानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ही सबसे बड़ी पार्टी भी है, हम उसे भी मानते हैं, प्रतिद्वंदी है। और ये गठबंधन बेमेल गठबंधन है। अब अखिलेश बताएं, अगर कहीं थोड़ी बहुत कमी पड़ी भारतीय जनता पार्टी को, तो मायावती जी का कोई ठिकाना है कहाँ चली जाए? अखिलेश को छोड़ के चली जाएंगी दूसरी जगह। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ఇది శివపాల్ యాదవ్ మాట్లాడుతూ చెప్తున్నారు, మాయావతిని నమ్ముతున్న అఖిలేష్ యాదవ్ ఖచ్చితంగా దెబ్బతింటారని అంటున్నారు. అలాగే బీజేపీ అని చెప్పి ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు. ఆయన ప్రస్తుతం ఎన్నికల ప్రచారంలో చాలా బిజీగా ఉన్నారు.